माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने PYQ जे एडवांस 2013 का क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जे एडवांस में अच्छे रैंक लाना चाहते हैं तो आपका ये अप्रोच बहुत सटीक होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो समय पे जाए और सोल्यूशन भी हो जाए। ये जो क्वेश्चन जिस पॉइंट को दिमाग में रख कर क्रिएट किया गया है, हम उसी के आधार पर इसकी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू 7 है और मिनिमम वैल्यू 1+7 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए इसका मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू 7 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 1/7 है। यहाँ सी जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में राइज किया जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे सिंपल वे में हम लोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम ऐसे तो बहुत से दो से अधिक मेथड है, लेकिन हम दो मेथड से इसकी सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसमें आपका समय भी बचेगा और सोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा। y की वैल्यू जो है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है उसको प्लस 3x कर देते हैं, माइनस 3x माइनस 3x प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी यहाँ भी है। इसको हम एक्सटेंड करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस माइनस 3x माइनस 3x, तो माइनस 6x, यहाँ से 6x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। अब इसको आप यहाँ से देख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 प्लस सी बाई एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 माइनस 6 बटा x प्लस सी बाई एक्स प्लस 3। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि y का वैल्यू मिनिमम हो, तो अगर y की वैल्यू मिनिमम चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये वैल्यू मैक्सिमम होना पड़ेगा, और ये वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए ये वैल्यू मिनिमम होना पड़ेगा। इसका मतलब y की वैल्यू मिनिमम होने के लिए x प्लस सी बाई एक्स का वैल्यू हमको मिनिमम होना पड़ेगा, और ठीक उसी तरह से y की वैल्यू अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम, इसका मतलब कि x प्लस सी बाई एक्स का वैल्यू हमको मैक्सिमम जब होगा तब y की वैल्यू मैक्सिमम होगा। इसका मतलब कि हमारा जो मेन मोटो है वो हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो अब हम इस क्वांटिटी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हम एक तो डायरेक्ट आप रिजल्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप बेसिक से डिफ्रेंशिएशन का यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन का यूज कर लेते हैं, बाकी उसके बाद हम इनइक्वलिटी अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन होता है इनइक्वलिटी, उसको यूज करके भी हम इस रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन मेथड की वैल्यू लोग डिफ्रेंशिएशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं, हम इसको जेड मान लेते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी बाई एक्स। अब जेड का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर होगा। फॉर जेड मिनिमम और जेड
मैक्सिमम dz बटा dx का वैल्यू 0 होना चाहिए। इसका मतलब 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 होना चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी होना चाहिए। यहाँ से आ गया एक्स का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट सी। मतलब एक्स का वैल्यू प्लस माइनस सी पे dz बटा dx का वैल्यू जो होगा वो एक्स मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सी पे dz बटा dx की वैल्यू हमारा 0 होगा। लेकिन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, इसको डबल डेरिवेटिव से हमको चेक करना पड़ेगा। तो अब हम एक बार डिफ्रेंशिएट इसको एक बार और करते हैं। तो ये हो गया डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा प्लस 2 सी बाई एक्स क्यूब। ठीक है। अब आप देख, अब हम बारी बारी से ये जो क्वांटिटी है वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट सी पे जो वैल्यू आ रहा है वो आएगा 2c बटा ये हो गया सी पावर 3/2। ये जो क्वांटिटी है वो हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव का मतलब मिनिमम वैल्यू होगा। इसका मतलब हेंस x इज इक्वल टू अंडर रूट सी पे z जो है वो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है। और ठीक उसी तरह से हम डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू माइनस अंडर रूट सी पे अगर हम पुट करते हैं तो ये क्वांटिटी निगेटिव आता है। इसका मतलब ये क्लियर होता है कि हमारा x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट सी पे z हमारा जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब मिनिमम वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ से z मिनिमम निकाल सकते हैं। तो z मिनिमम इज इक्वल टू, आप यहाँ से z मिनिमम के लिए अंडर रूट सी पुट कीजिएगा। तो मेन इक्वेशन z का वैल्यू आप अंडर रूट सी प्लस सी बाई अंडर रूट सी, इसका मतलब 2 अंडर रूट सी, ये इतना होगा। और जेड मैक्सिमम जो होगा वो होगा अंडर रूट सी। जेड मैक्सिमम की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आएगा माइनस अंडर रूट सी, ठीक है, प्लस सी बाई माइनस अंडर रूट सी, इसका मतलब -2 अंडर रूट सी। ये जेड मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आप y की वैल्यू हमें फाइंड करना है कि y का मिनिमम वैल्यू हमको पता है, जैसे यहाँ y की वैल्यू मिनिमम वैल्यू पता है और अगर इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो y की मिनिमम वैल्यू हमको पता है 1/7। ठीक है। तो हमको c की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो सकता है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 माइनस ये 6/x प्लस सी बाई एक्स प्लस 3 ये दिया हुआ है। और y मिनिमम के लिए हमको 1 माइनस 6/x प्लस सी बाई एक्स का यहाँ से मिनिमम वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है। x प्लस सी बाई एक्स का मिनिमम वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल दिया है, तो आया 2 अंडर रूट सी। तो ये उसका वैल्यू दिया 1/7 इज इक्वल टू 1 माइनस 6/2 अंडर रूट सी प्लस 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो आता है 6/2 अंडर रूट सी प्लस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/7। ये हो जाएगा 6/7, 6 कट जाएगा तो आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट सी प्लस 3। तो आ गया 2 अंडर रूट सी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ से कैलकुलेशन तक पहुँच गए। लेकिन ये जो थोड़ा सा ये लेंदी हो गया, ठीक है, तो इसको और भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू अगर हमको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम इसको, ये जो कैलकुलेशन थोड़ा सा जो लेंदी हो गए, ठीक है ना, इसको हम और सिंपल कर सकते हैं, उसको इस तरह से कर सकते हैं। जरा देखिएगा मेथड नंबर 2। हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन का के बीच में इनइक्वलिटी है,
उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। या देखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि दो नंबर अगर ए और बी है, ए और बी अगर पॉजिटिव नंबर है, तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट, ये ज्योमेट्रिकल मीन होता है। ठीक है। इक्वलिटी साइन कब होता है? जब ए और बी बराबर होता है। इस रिलेशन को अगर हम यहाँ से देखेंगे तो आता है ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी। हम लोग यहाँ से ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब इस रिलेशन को हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, किसके लिए? तो ये जो रिलेशन था हमारा x प्लस सी बाई एक्स, इसके लिए लगा रहे हैं। तो हम अगर x प्लस सी बाई एक्स बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, x इंटू सी बाई एक्स, एक्स एक कट जाएगा। ये इक्वलिटी साइन कब होगा? तो हमने बताया अभी कि x प्लस सी बाई एक्स, ठीक है, ये दोनों बराबर होना चाहिए और साथ ही साथ x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों बात सही है। इसका मतलब दोनों एप्लीकेबल होगा। x सी बाई एक्स के बराबर होना चाहिए और x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास x प्लस सी बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है? टू अंडर रूट सी। और ये कब? तो x इज इक्वल टू अंडर रूट सी पर रहता है। इसका मतलब कि इस क्वांटिटी का हमको यहाँ से हमको जो मिला वो मिनिमम वैल्यू है। तो x प्लस सी बाई एक्स का मिनिमम वैल्यू आ गया टू अंडर रूट सी। ठीक है। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसा कि हमको y मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो हमको पता है 1 - 6 बटा x प्लस सी बाई एक्स का ये मिनिमम वैल्यू प्लस 3 होगा। तो y मिनिमम जो है हमारा 1/7 है। 1 - 6 बटा x प्लस सी बाई एक्स का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो टू अंडर रूट सी प्लस 3 होगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आएगा c इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से भी हम प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू।